वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नायब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज। प्रोसिक्यूशन की मुकदमा खारिज करने की इस्तेदा मंजूर। मुकदमे में मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर अफराद शामिल थे। अदालत ने पुलिस की खराज रिपोर्ट पर महफूज फैसला सुनाते हुए रिपोर्ट मंजूर कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नायब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ 2020 में थाना चौंग में मुकदमा दर्ज किया था। 26 नवंबर एहतजाज केस। एटीसी अदालत ने अली मकान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया। बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकाम जारी। अली मकान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत। अली मकान नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत पेश न हुई। अदालत ने नाजरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अदालत ने अली मकान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा मुल्जिमा हर जगह मौजूद होती है लेकिन अदालत पेश नहीं होती। अदालत ने मुकदमे की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात पर मुल्क का नुकसान नहीं होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। नून लीग से मोहब्बत नहीं, मजबूरी का रिश्ता है। सिस्टम डीरेल हो जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। कोशिश कर रहे हैं मामलात बेहतर हो जाए। पंजाब में स्मोक का राज। फजाई आलूदगी में फैसलाबाद सरे फहरिस्त। AQI इंडेक्स 529 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर, AQI इंडेक्स 255 रिकॉर्ड। गुजरांवाला का तीसरा नंबर। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट, शादमान, लॉरमाल टाउनशिप, रावी रोड, समनाबाद स्मोक से बुरी तरह मुतासिर। तर्जुमान महकमे माहौलियात का कहना है कि शहर की फजा शहरियों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। हुकूमती दावे धरे रह गए। लाहौर में नान और खमीरी रोटी 5 रुपए महंगी। रोटी 14 रुपए की मिलेगी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफा कर दिया। सदर एसोसिएशन का कहना है गैस बंदिश के बायस तनूर मालिकान LPG गैस और लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं। फाइन बोरी की कीमत में 4,500 रुपए से 5,000 रुपए का इजाफा हुआ है। हुकूमत पंजाब का कहना है फाइन आटे की कीमत में इजाफे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दुकानदारों को नान और खमीरी रोटी का वजन 120 ग्राम रखकर फरोख्त करने की हिदायत की। सादा रोटी का वजन 100 ग्राम रखकर फरोख्त करने की हिदायत की है। पंजाब हुकूमत ने सिंध के लिए गंदम के बीज की फराहमी बंद कर दी। सिंध में लाखों एकड़ गंदम की काश्त मुतासिर होने का खदशा। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत के रवैये के खिलाफ विफाक से सख्त एहतजाज। वज़ीर आज़म से मुदाखलत करके सिंध को गंदम के बीज की फराहमी का मुतालबा किया। कराची पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान जमात। 16 साल इरफान का ताल्लुक बहावलपुर से था। पुलिस हलाक मुलजिम को सिविल अस्पताल ले आई। मेडिकल लीगल ऑफिसर ने मुबैना मुलजिम का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। वर्षा का कहना है नौजवान पहली बार दोस्तों के साथ कराची घूमने आया था। पुलिस ने आयशा मंजिल से शक की बिना पर हिरासत में लिया। इरफान SIU पुलिस के तशद्दुद से हलाक हुआ। मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत पर 3 ASI समेत 7 पुलिस एहलकार मुअत्तल। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, ये एक माइंडसेट के खिलाफ रियासत का फैसला है। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं, इंतशार था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की निजी TV को गुफ्तगू। कहा यह बात दुरुस्त है कि माजी में कुछ जमातों पर पाबंदियां लगी और उन्होंने नाम तब्दील कर लिया। पार्टी क़यादत ने इत्तेफाक किया है कि माजी की गलतियों को दुरुस्त किया जाए। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत लगाई जाएगी। काबीना मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत 15 रोज के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। केस बनेगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ सरगर्म है। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक को दिफा का मौका फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट उसे सुनकर पाबंदी बारे हतमी फैसला करेगी। पाबंदी लग गई तो TLP किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी।
मुल्क भर में उसका तंजीमी ढांचा भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और कतर का दो तरफा इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत व सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के मौक़ों पर जोर। कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत शराकत की दावत। शेख फैसल का इक्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के कतर के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमा का मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास को ताउन के फ़रोग़ में अहम संग मील करार देने पर इत्तेफाक। मिस्र बरादर इस्लामी मुल्क है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं दोनों ममालिक का ताउन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्री वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। वज़ारत दिफा पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने यादगार और साबिक सदर मोहम्मद अनवर अल सादात की कब्र पर फूल रखे। अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगियां बढ़ने लगी। मगरबी किनारे को जम करने की कोशिश की तो इसराइल अमेरिका की तमाम हिमायत खो देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को खबरदार कर दिया। ट्रंप ने इस इकदाम को अरब दुनिया से किए गए वादों की खिलाफवर्जी करार देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा और अगर हुआ तो इसराइल अकेला रह जाएगा। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने भी क्नेसेट के इब्तदाई वोट को इंतहाई अहमकाना सियासी स्टंट और अमेरिकी क़यादत की तौहीन करार दिया। इसराइली पार्लियामेंट में गजा मगरबी किनारे पर कब्जे का बिल पाकिस्तान, सऊदीया अरब और OIC और अरब लीग समेत 17 ममालिक की मुश्तरका मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 1967 से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की आबादी की साख्त, किरदार और कानूनी हैसियत तब्दील करने के इसराइली इक़दाम की कोई अहमियत नहीं है। मशरिकी बैतुल मक़दस का इसराइली में इंज़माम सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक गैर कानूनी है। इसराइल यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात जारी रखने से बाज आए। बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। रुकने कौमी असम्बली सैयद अबरार शाह की बिलावल हाउस में मुलाकात। पीपल्स पार्टी मेहराबपुर के सदर सैयद आकिल शाह और सैयद मुस्तफ़ा शाह भी मौजूद। इलाके में अवामी मसाइल के हल से मुतालिक ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह की भी मुलाकात। ऐवान की कार्रवाई और कानून साजी के अमल से मुतालिक बातचीत हुई। पाकिस्तान अब इक़्तिसादी इस्तेहकाम के मरहले में दाखिल हो चुका। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरआज़म का निजकारी अमल में मुल्की बिजनेस ग्रुप्स की शमूलियत खुशाइंद है। वज़ीर ख़ज़ाना से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर तबादला ख़याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और माली निज़ाम में पेशरफ्त को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से नीदरलैंड्स के नए सफ़ीर रॉबर्ट जॉन की मुलाकात। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का आज होने वाला इजलास मौखिर। इजलास कल शाम 7 बजे ऐवान सदर में सदर जरदारी की ज़ेर सदारत होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास मुलतवी होने की वजह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत बताई जा रही है। सदर चौधरी यासीन की सरबराही में आज़ाद कश्मीर की क़यादत शरीक हुई। फरयाल तालपुर, चौधरी रियाज और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ाद हुकूमत के साथ ताल्लुकात और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर अहम फैसला मुतवक्के। बदीन में ट्रैफिक हादसा। सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू की बहन हुस्ना राहू समेत 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा बदीन में गोलाड़ची के करीब कोरवा के मुकाम पर पेश आया। हसना राहू की को तशवीशनाक हालत में कराची आगा खान हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का हुस्ना राहू के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, जमहूरियत के लिए मरहुमा हुस्ना राहू की जिद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। SP अदील अकबर को गोली सामने की जानिब से लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। लगने वाली गोली खोपड़ी के आकब से बाहर निकल गई। गोली से SP अदील अकबर का दिमाग शदीद मुतासिर हुआ। SP अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में अदा।
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سویلینز کی شرکت۔